हेलो स्टूडेंट्स, मैं टीचर मुकेश कुमार। वेलकम इन माय मैथ्स क्लास। आज मैथ में 10th क्लास का ये सैम्पल पेपर है, सीबीएसई सैम्पल क्वेश्चन पेपर और टर्म सेकंड है, सेशन 2021-22 है और इसमें मैथमेटिक्स बेसिक का ये पेपर है ये, तो इसको सोल्व करेंगे। और ये सैम्पल पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, तो आप जिससे आप क्वेश्चन जो हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ सकते हैं। अब देखिए इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन है, इसे पढ़ेंगे कि किस टाइप का पेपर है ये। तो इसमें जो ये 40 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये जो सेकंड टर्म में जो आपका मैथ पेपर आएगा 40 मार्क्स का, और ये क्वेश्चन पेपर आपको 2 घंटे में सोल्व करना है। टाइम जो है इसका 2 आवर्स है और इसमें टोटल जो 14 क्वेश्चन होंगे, 14 क्वेश्चन होंगे, 3 पार्ट्स में होंगे, सेक्शन ए बी सी। अब सेक्शन ए में देखिए 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है और 2 मार्क्स के, तो यानी 6 और 2 मार्क्स के 12 मार्क्स का सेक्शन ए होगा। और इसमें जो चॉइस होगी इंटरनल चॉइस दी है, 2 क्वेश्चन की इंटरनल चॉइस होगी, यानी 2 क्वेश्चन में और होगा, उसमें कोई सा भी कर सकते हैं। सेक्शन बी में 4 क्वेश्चन होंगे 3 मार्क्स के, तो 4 क्वेश्चन और 3 मार्क्स के, ये भी 12 मार्क्स का होगा। और इसमें जो है इंटरनल चॉइस 1 क्वेश्चन की इंटरनल चॉइस होगी इसमें। ऐसी सेक्शन सी जो है आपका, इसमें 4 क्वेश्चन होंगे और 4 मार्क्स के, यानी 4 क्वेश्चन और 4 मार्क्स के, ये 16 मार्क्स का होगा। तो इस तरह से ये 14 क्वेश्चन हो जाएंगे और ये 40 मार्क्स के होंगे, यानी 14 क्वेश्चन और 40 मार्क्स के होंगे। तो देखिए आप इसमें कैसे सोल्व करेंगे। इसका टाइम 2 घंटे है, तो सेक्शन ए में ये आधे घंटे में सोल्व कर लें, क्योंकि 12 मार्क्स के लगभग ये 5 मिनट में आपका एक क्वेश्चन हो सकता है। ऐसे सेक्शन बी को भी आधे घंटे में सोल्व कर लें और इसको सेक्शन सी जो है इसे 1 घंटे में सोल्व कर सकते हैं। तो इसलिए इजली टाइम का शेड्यूल भी बना सकते हैं, जिससे आसानी से क्वेश्चन सोल्व हो जाएं। आप अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 है ये। तो देखिए इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का द्विघात समीकरण का इक्वेशन है ये। फाइंड द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि मूल ज्ञात करने हैं। द्विघात समीकरण है 3x² - 7x - 6 = 0। तो इस तरह से फैक्टर मेथड से इसे सोल्व करेंगे। 3x² - 7x = 0, तो इसमें 3 और 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 हो जाएगा। और देखिए इस तरह से करके अब इसके ऐसे इसको टर्म ब्रेक, इसे ब्रेक करेंगे इसमें। तो ये -7 है, तो 9 2 जा 18 और -9 + 2 7 हो जाएगा। तो इस तरह इस टर्म को इस तरह से लिखेंगे और इसमें 3x कॉमन लेंगे तो x - 3, 2 कॉमन लेंगे x - 3, ये दोनों ये एक जैसा आना चाहिए दोनों में। x - 3 कॉमन ले देंगे तो इस तरह से आपके x की 2 वैल्यूज हो जाएंगे और ये इसके मूल हो जाएंगे इसमें, या रूट्स हो जाएंगे। इसमें देखिए दूसरी चॉइस दी हुई है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x का मान बताना है आपको, जिसके लिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स। तो जिसके लिए इसके जो मूल हैं वास्तविक हैं और समान हैं। तो इसे कैसे करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे। देखिए ये आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिया, तो इसमें ए बी सी के मान लिखेंगे। ax² + bx + c = 0 से कंपेरिजन करेंगे। a की वैल्यू 3 हो गई, b की वैल्यू k हो गई विद साइन और c की वैल्यू 3 हो गई। अब जब इसके मूल निकालते हैं, जिसे नेचर देखते हैं कि किस तरह से, तो d की वैल्यू निकालते हैं विविक्त कर। तो d की वैल्यू b² - 4ac, डिस्क्रीमेंट निकालते हैं विविक्त कर, इसकी वैल्यू b² - 4ac। अब इसमें क्या दिया है कि इसके मान जो समान है, इक्वल है, इसके जो रूट्स हैं इक्वल हैं, तो = 0 होता है इक्वल रूट्स के लिए। इन्हें ए बी सी की वैल्यू पुट करेंगे, k का मान निकालेंगे तो k की 6 और -6 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें 3 क्यूब हैं, 3 घन हैं देखिए इसमें, और उन्हें जोड़कर एक घना बनाया। जैसे कोई भी इस तरह से 3 घन बना देंगे ये, और इनको मिलकर एक घना बन गया, क्योंकि लंबाई बढ़ गई ना, ऊंचाई और चौड़ाई तो उनकी सेम रहेगी। अब इसके बाद में फाइंड दी टोटल सरफेस एरिया। जब तीनों को मिला लेंगे तो इस प्रकार जो घना बनेगा उसका क्षेत्रफल निकालना, पृष्ठ क्षेत्र, सरफेस एरिया फाइंड करना इसमें। तो देखिए इसमें आपको क्लियर हो गया, इसमें इस तरह से 3 घन है ये, 3 घन है ये, और तीनों को मिला के एक घना बन गया। ये जो घना बन जाएगा तो इनकी एल जो होगी, ये तीनों को जितनी साइड है इसकी, तो पहले साइड निकालेंगे तो ये गिवन है आपका कि एक जो है घन का या
क्यूब का जो वॉल्यूम दिया हुआ 64 है, तो एल क्यूब ये साइड क्यूब होता है, साइड क्यूब इक्वल टू 64, एल इसका क्यूब रूट निकालेंगे 4 आ जाएगा। अब इसका जब टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, अब क्यूबॉइड बनेगा तो क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया का ये फॉर्मूला 2LB + BH + HL होता है। तो इसमें LBH देखिए, तो L जो है इसमें ये 4 आ गई, तो 4 4 4, तो L तो 12 हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर, और B और H ये दोनों 4 4 ही रहेंगी क्योंकि ऊंचाई उसकी और चौड़ाई इतनी रहेगी जितनी पहली थी। तो ये वैल्यू LBH की वैल्यू इसमें LBH की वैल्यू पुट कर देंगे और इसे सोल्व कर लेंगे, तो 2 to 4 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, इसमें ये क्रिकेट मैच का दिया हुआ है, इसमें क्रिकेट मैच के रन का स्कोर दिया हुआ है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं ये इस तरह से। तो फाइंड द मीडियन, इसमें माध्यक निकालना है कि जो रन बने हुए हैं उनका माध्यक कितना होगा। तो देखिए इस तरह से इस टेबल को लिख लेंगे जो गिवन है, इसमें ये आपके गिवन हुए रनों का स्कोर दिया हुआ है और ये इसमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है, F गिवन है। अब इसके बाद में जब माध्यक निकालते हैं तो आपको फॉर्मूला याद होगा, CF भी निकालते हैं। CF के आप पहला नंबर लिखो फिर इसमें नेक्स्ट नंबर प्लस करते जाओ, जैसे इसमें प्लस करेंगे फिर जो आएगा उसमें ये प्लस करेंगे, तो इस तरह से ये आपकी CF आ गई। अब CF की जो वैल्यू होती है, देखिए ये पहले फॉर्मूला देखें आपको क्लियर हो जाएगा। ये इसका फॉर्मूला था मीडियन का, माध्यक का जो फॉर्मूला होता है L + NY2 - CF/F × H। तो इसमें जो n है इसका अपॉन 2 करते हैं, तो n/2 22/2 11। अब 11 देखें किस CF में लाई करता है, इसमें लाई करता है, तो ये तो सामने इसके F हो गया इसमें, और इसमें ये L हो जाएगा इसमें, और इससे पहले वाला जो नंबर होता है ये CF होता है इस तरह से। तो ये वैल्यू इस फॉर्मूले में L की वैल्यू 40 हो गई, NY2 11 - CF 10, और ये F जो है 5 होगा, इसका जो डिफरेंस है ये H हो जाएगा, तो इनमें H की वैल्यू इसमें 20 का डिफरेंस है। ये वैल्यू सोल्व कर लेंगे, सोल्व करके इसे देखिए 44 इसका आंसर आ जाएगा, माध्यक आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ AP। तो देखिए AP जो है इसमें इनका कॉमन डिफरेंस सार्वंतर ज्ञात करना है, ये 4 9 11 ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, इसमें 4 9 का सार्वंतर ज्ञात करना, और एक तो इसमें तो देखिए सार्वंतर क्या होता है, डिफरेंस होता है सेकंड को फर्स्ट A2 - 7, यानी सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दो या थर्ड में सेकंड को, तो 5 5 का डिफरेंस है, तो एक तो 5 कॉमन डिफरेंस इसका 5 हो जाएगा। और इस नेक्स्ट क्या है, द फर्स्ट टर्म चेंज टू 6। अगर इसमें पहला टर्म, यदि पहला टर्म 6 है इसका, ये 6 में बदल जाता है और सार्वंतर वही रहता है, इसमें D सेम रहेगा, तो फिर नेक्स्ट AP जो दूसरी AP समांतर श्रेणी बनेगी उसे बतानी है। तो देखिए आपको ये तो D तो पता चले गया आपको, D तो इसमें 5 हो गया। अब इसके आधा एक तो आंसर इसका ये है, दूसरा कि अगर इसका फर्स्ट टर्म 6 है और कॉमन डिफरेंस उतना ही रहे, तो दूसरी जो AP बनेगी या समांतर श्रेणी उसे बताना। तो फर्स्ट टर्म तो 6 हो गया, अब इन्हें 5 ऐड कर दो, जो सेकंड टर्म A + D होगा तो 6 11 हो जाएगा, फिर 5 जोड़ दीजिए 16, फिर 5 जोड़ दिए 21, इस तरह से दूसरी AP बन जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है ये आपको, और इसमें जो आपको क्या निकालना, मोड गिवन है, इसमें बहुलक गिवन है, इसका बहुलक गिवन है 38, तो x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए इसे इस तरह लिख लेंगे, और इसका आपका पहले फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला जो है आपको ध्यान आएगा होगा, ये बहुलक का फॉर्मूला है L + F1 - F0/2 F1 - F0 - F2 × H। अब ये वैल्यू कैसे करेंगे, तो इसमें जो बहुलक दिया हुआ आपको ये 38 है, 30 आप इसमें देखेंगे वर्ग अंतराल क्लास इंटरवल में कि इसमें लाई करता है, 30 इसके अंदर आता है। तो ये जो वैल्यू है, अब इसकी फ्रीक्वेंसी बारंबारता है जो आपके, ये आपकी F1 हो जाएगी, ये F0, और इसके बाद वाली जो होती है F, यानी इसके 1 से पहले 0 वाली और इसके बाद वाली ये F2। तो ये वैल्यू, और इसी जिसमें F1 की जो है ये आपकी L हो जाएगी, लोअर क्लास इंटरवल, L वाली जो जिसकी आप फ्रीक्वेंसी जिसमें लाई करती है, इसका ये L की वैल्यू होगा, और H फिर इनका 10 10 का वर्ग अंतराल का क्लास इंटरवल डिफरेंस है, ये होगा। तो ये वैल्यू जो आपको रख देंगे इसमें। अब देखिए इसमें X की वैल्यू, F2 की वैल्यू जो है
ये एक्स दी हुई है, मोड भी गिवन दी है, मोड भी गिवन है आपको, बहुलक 38 है। एल F1 F0 रखेंगे और ये F2 की वैल्यू x रखेंगे और h की वैल्यू 10। इसे सोल्व कर लेंगे, x की जो इसमें वैल्यू आ जाएगी तो देखिए x की वैल्यू 15 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है इसमें, ये क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें। और इसमें क्या है, एक वृत्त है, सर्कल है, ये सर्कल है इसमें, इसका के सेंटर O है, ये एंड पॉइंट है, इसके एंड पॉइंट ये है, यानी कि से स्पर्श रेखा खींची गई है। तो एक स्पर्श रेखा ये है, दूसरी स्पर्श रेखा ये है। इसमें सिद्ध क्या करना है कि एक्स वाई, ये जो एक्स वाई है ये एम एन के पैरेलल है, ये समान एक्स वाई समांतर है एम एन के। तो देखिए इसे कैसे करेंगे, इसमें ये फिगर तो आपकी गिवन हुई है। अब ये सेंटर है और ये इसकी स्पर्श रेखा है। तो ये जो एंगल है आपका, देखो ओ डी परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, ये आपने पहले पढ़ा कि जो स्पर्श रेखा सेंटर पर लंब होती है, परपेंडिकुलर होती है, तो ओ डी परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, यानी ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। तो या तो इसे ओ डी एक्स बोल दीजिए और या ई डी एक्स, दोनों से बोल सकते हैं। इसमें ई डी एक्स 90 डिग्री हो गया। अब इस पर दूसरी वाली लाइन पर देखेंगे, जैसे इस पर 90 डिग्री का है, इसी तरह से ये इस पर परपेंडिकुलर, तो ये भी 90 का हो गया। तो ये भी 90 का, ये भी 90 का, दोनों अल्टरनेट एंगल हो गए, एकांतर कोण हो गए। जब ये दोनों एकांतर होंगे एक लाइन, तो कैसे हो गई, में एक्स वाई पैरेलल टू एम एन, एक्स वाई जो है एम एन के समांतर या पैरेलल हो गए। नेक्स्ट जो आपको क्वेश्चन नंबर में दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है, तो इस तरह से इसमें इसे देख सकते हैं। इसमें ए बी सी डी एक चतुर्भुज की चारों भुजाओं को स्पर्श करता है और ये 3 साइड दी हुई हैं, ए बी बी सी और सी डी ए डी की, ए बी फाइंड करना। तो देखिए इसे कैसे करेंगे, ये इस तरह से, ये इसकी गिवन फिगर है। इसमें ए सर्कल इंस्क्राइब इन ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ये 3 साइड दी हुई हैं, ए डी फाइंड करनी है। तो ये क्वेश्चन भी प्रूव करने के लिए भी आता है कि भाई इस तरह से ए बी सी डी इस टाइप की साइड गिवन होंगी, आपको कैसे सोल्व करेंगे इसे। तो और सोल्व करके देखिए आपको ध्यान आ गया होगा, तो इस टाइप का जो आंसर आता था, यानी कि ए बी अपोजिट साइड का सम जो है ए बी प्लस सी डी इक्वल टू बी सी प्लस ए डी। तो अगर छोटे मार्क्स कम मार्क्स का क्वेश्चन है तो इसमें डायरेक्ट में 3 साइड गिवन है और तो चौथी की वैल्यू निकल आएगी। और नहीं तो इसे प्रूव भी कर सकते हैं। किस तरह से प्रूव करेंगे इसमें, अब प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, इसमें देखिए ए साइड से एक एक्सटर्नल पॉइंट है और ये इसकी टेंजेंट है पेयर। तो ये टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल की टेंजेंट इक्वल होती हैं, तो ए पी इक्वल टू ए एस। अब देखिए ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, तो इधर की साइड तो लेफ्ट साइड पर रख देना ए पी को। ऐसे बी पॉइंट से देखिए बी पी इक्वल टू बी क्यू, ये आ गया। ऐसे सी पॉइंट से सी आर इक्वल टू सी क्यू, डी से डी आर इक्वल टू डी एस। लेफ्ट वाली एक साइड प्लस कर दो, राइट वाली एक साइड कर दो, इन्हें साइड करने से ए बी प्लस डी सी इक्वल टू बी सी प्लस ए डी आएगा। तो ये प्रूव करने को इतना क्वेश्चन भी आता है, लेकिन यहाँ इसकी वैल्यू रख दी है, तो वैल्यू दी हूँ तो ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड करके ए डी की वैल्यू ए डी की वैल्यू निकाल लेंगे तो 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पास में सेक्शन बी आ गया है आपको। इसमें एपी का क्वेश्चन है 5, 8, 11, ये एपी गिवन है, ये 40 टर्म्स हैं इसमें इस तरह से। तो फाइंड द लास्ट टर्म। तो एक तो लास्ट टर्म क्या, जब 40वां पद इसका लास्ट है, 40 पद है तो ये लास्ट टर्म होगा। और फाइंड द सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स, इसके अंतिम 10 पदों का योग भी निकालना। तो देखिए पहले एपी में ए की वैल्यू फर्स्ट टर्म तो इसमें 5 हो गया, और डी जो इसमें कितने के 3 का डिफरेंस है, तो डी की वैल्यू भी 3 हो गई। तो ये आपको दोनों वैल्यू आपको, अब इसका लास्ट टर्म अंतिम पद पूछा तो A40 निकालेंगे। इसके लिए फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए ए की वैल्यू 5 है, एन की वैल्यू 40 है, तो 40 माइनस 1 39 और डी की वैल्यू 3 है, तो 122 सोल्व करने पर आ जाएगा 122 122। अब ये तो इसका लास्ट टर्म होगा। अब इसने क्या पूछा, अंतिम 10 पदों का योग भी। तो देखिए 40 पद हैं तो अंतिम 10 पद कहाँ थे, एक तो 31 वाला आएगा, फिर 32 और फिर लास्ट में इसी तरह से 40। तो 40 तो आपने निकाल दिया, इसकी 40 की वैल्यू कितनी, 31 की वैल्यू और निकालनी है, जब भी तो पता चलेगा 31 से 40 तक की, और इन्हें फिर सोल्व प्लस वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो 31 से जो करेंगे इसमें, तो 31 भी इसी फॉर्मूले से, ए एन वाले फॉर्मूले से A31 निकालेंगे, तो A प्लस
1 - 1 तो a + 30d, a और d की वैल्यू निकाल के 95 हो गया। तो 31वां पद जो है आपका, 31वां पद, फिर 32वां इस तरह से, और फिर प्लस 40वां। अब जो SN का फॉर्मूला आपने पढ़ा तो NY2 और A + L, L का मतलब लास्ट नंबर होता है इसमें, और A इसमें फर्स्ट, तो A फर्स्ट आएगा इसमें 31 और लास्ट आएगा इसमें A40 लास्ट वाला। तो ये वैल्यू A31 की वैल्यू 95 है और A40 की 122 है, और 10 पद है, N की वैल्यू 10 है। इसे सोल्व कर लो तो 1085 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें ट्री है और वो टूट जाता है तूफान के कारण। तो तूफान के कारण एक पेड़ है, इसमें टूट जाता है, पेड़ का शीर्ष ये स्टॉर्म के कारण टूट जाता है। टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड, यानी जो पेड़ का जो ऊपर का हिस्सा है ज़मीन को छू लेता है और टच करता है, 30 डिग्री का एंगल बनाता है और विद द ग्राउंड। और अगर इसमें ट्री जो है ब्रोकन का अपर पार्ट जो है, इसमें ब्रोकन ट्री का अपर पार्ट यानी टूटे पेड़ का ऊपर का जो पार्ट है वो 8 मीटर है, तो उसकी हाइट निकालनी है ट्री की। तो देखिए क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और देखिए इससे कर सकते हैं। इसमें ये कुछ फिगर जब बनाओगे इसे, तो ये आपका पेड़ है, इसमें ये वाला पेड़ है इसका, ये तो ये इसमें ये पेड़ है, ये यहाँ से टूट जाता तो इसकी 8 मीटर हाइट है। 8 मीटर जो हाइट है, ये जब यहाँ इसे टच करता तो ये भी 8 हो गई, ये वाली साइड भी। और अब ये डिस्टेंस कितनी डिस्टेंस है ये निकालेंगे, और ये 30 डिग्री का एंगल बनाता है। तो राइट एंगल बन गया आपके पास में ये एंगल बन जाएगा इसमें CAD। अब इसमें देखिए 2 साइड है, हमें टोटल हाइट निकालनी थी, ये तो 8 है, ये इतनी और पता चल जाए, तो दोनों को प्लस कर देंगे। तो इन ट्राइंगल में देखिए ये साइड है और ये साइड है, तो ये परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज दोनों का रेशियो क्या होता है, साइन, एंगल 30 है, तो साइन 30 = ये x है वैल्यू और ये 8 है। तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, सोल्व करेंगे x 4 मीटर, तो 4 मीटर ये हो गया और 8 मीटर ये, तो 8 + 4 12 मीटर इसकी पेड़ की हाइट हो गई। इसमें भी और पोर्शन दिया हुआ है, 2 पोल्स हैं इक्वल हाइट के, आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर साइड ऑफ रोड 80 मीटर वाइड। तो फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन ऑन द रोड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ 2 पोल्स 60 एंड 30 डिग्री। तो डिस्टेंस निकालनी है। तो देखिए इस तरह से जो 80 मीटर चौड़ी रोड है ये, और चौड़ी सड़क के दोनों आमने सामने लंबा वाले 2 खंभे लगे, इन दोनों खंभों के बीच सड़क का एक बिंदु से खंभों के शिखर का अन्योन कोण दिया हुआ, तो खंभों के बीच की दूरी आपको निकालनी है। तो आप इसमें फिगर देख सकते हैं। इसमें ये देखिए एक तो AB है पोल और इसमें दूसरा CD है, दोनों की हाइट इक्वल है, तो इसे भी H मान लिया और इसे भी H। अब ये जो सड़क है ये 80 मीटर है यहाँ से यहाँ तक टोटल ये, और मान लीजिए बीच में कोई पॉइंट P है, इससे ये एंगल 60 डिग्री मिलाएगा इसके टॉप से, और इधर ये 30 डिग्री बनाएगा। तो 2 राइट एंगल ट्राइंगल हो गए, एक 60 वाला और एक ये और एक ये 30 डिग्री वाला। तो ये तो आपको पता है, ये मान लीजिए x डिस्टेंस पर ही इस पोल से ये डिस्टेंस P की x है, तो इधर क्या 80 - x हो जाएगी, क्योंकि टोटल तो 80 है, तो इधर की 80 - x। तो राइट एंगल 60 वाले को ABP, तो ये दोनों परपेंडिकुलर, और बेस जो 10 हो जाएगा, तो tan 60 = H/x, इसमें h की वैल्यू x√3 आएगी। अब 30 वाले को इसमें भी 10 बन जाएगा, इस साइड का रेशो लेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये tan 30 H/80 - x, इसमें भी h की वैल्यू, दोनों को इक्वल रख देंगे h की वैल्यू में, दोनों 1 और 2 से देखिए x की वैल्यू हो जाएगी 20 मीटर। तो यानी कि जो पॉइंट है इस इधर वाले जो 60 एंगल से तो 20 मीटर दूर पर है, और इधर से 80 - 20 60 दूरी, तो एक पॉइंट से तो 20 मीटर की दूरी पर, एक दूसरे से 60 मीटर की दूरी पर है, ये आपको फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें PA और PB आर टेंजेंट ड्रॉन टू ए सर्कल विद सेंटर O। PA की वैल्यू दी हुई है, एंगल दिया हुआ, लेंथ ऑफ कोड यानी जीवा की लंबाई बतानी है। PA इसमें जो सेंटर है ये वृत्त है, O सेंटर है उस पर, और 2 इस पर स्पर्शरेखा PA और PB खींची गई है, और APB एंगल 60 है, तो जीवा AB की लंबाई बतानी है। तो आप इसे देख सकते हैं, ये सेंटर है इसका, और ये देखिए एक तो इसमें APB ये है स्पर्शरेखा टेंजेंट यानी, और दूसरी PB, और ये दोनों 60 डिग्री एंगल बनाते हैं।
ए पी बी गिवन है। अब फाइंड क्या करना है आपको, ए बी की लेंथ पूछिए, ये वाली लेंथ बतानी है कितनी होगी। तो देखिए ये ट्रायंगल बन गया आपका और ये एंगल 60 है, ये दोनों साइड इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। तीनों का साइड जो है 180 है ये, तो 180 में से 60 करेंगे तो ये दोनों 120 हो गए दोनों का सम। अब दोनों इक्वल हैं तो 60 का, तो ये भी 60 डिग्री का एंगल होगा और ये भी 60 डिग्री का एंगल होगा और ये भी 60, तीनों एंगल इक्वल हो गए तो कैसा होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, यानी ये समबाहु त्रिभुज बन गया। कैसा त्रिभुज बन गया, समबाहु, जिसकी तीनों साइड बराबर होंगी और एक साइड जब इसकी 6 सेंटीमीटर दी हुई है तो सभी साइड 6 होंगी, तो इसलिए ए बी भी 6 सेंटीमीटर होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 3 पॉजिटिव नंबर डेट आर कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 5 इज 75। 3 नंबर्स फाइंड करने, यानी 3 क्रमागत गुणज दिए हुए हैं और उनके वर्गों का योग 725 है, तो संख्या ज्ञात करनी है इसमें। तो देखिए इसमें लेट करके करेंगे तो 5 के एक पे 5x हो जाएगा, दूसरा 5x + 5 और तीसरा 5x + 10, स्क्वायर कर देंगे और उनका सबका सम कर दें प्लस करके 725। इन्हें सोल्व करेंगे a + b के होल स्क्वायर से और ऐड करके देखिए इस तरह से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, द्विघात समीकरण बन गई। अब इसे सोल्व करेंगे तो x की जो वैल्यूज आ जाएंगी, इसमें x की वैल्यू -4 और 2 आ जाएंगी। तो नेगेटिव तो लेंगे, नंबर है तो नेगेटिव नहीं लेंगे, तो x की वैल्यू 2 होगी। अब पहले तो 5x है तो 5 × 2, फिर इसमें 5 जोड़ेंगे 15, फिर 5 20, तो ये 3 नंबर हो गए 10, 15 और 20। और नेक्स्ट देखिए इसमें सेक्शन सी है, इसमें कंस्ट्रक्शन करना है। त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, यानी 2 कंसेंट्रिक सर्किल हैं इसमें, 2 कंसेंट्रिक सर्किल हैं यानी संकेंद्रीय, जिनका दोनों का सेंटर एक ही होता है, उन्हें संकेंद्रीय या कंसेंट्रिक सर्कल बोलते हैं। तो एक तो 30 सेंटीमीटर का है सर्कल और दूसरा 7 सेंटीमीटर, उस पर 2 टेंजेंट ड्रा करनी है और वो भी कहाँ से, टू दी स्मॉलर सर्कल पर, छोटे सर्कल पर टेंजेंट ड्रा करनी है फ्रॉम ए पॉइंट पी, एक पॉइंट पी से, और जो कौन से पर है, जो सेकंड बड़े वाले पॉइंट पर है। फिर से देखिए एक इसमें जो है यानी कंसेंट्रिक सर्किल है, एक 3 सेंटीमीटर है, दूसरा 7 सेंटीमीटर है। टेंजेंट ड्रॉ करनी है टू दी छोटे सर्कल पर करनी है और कहाँ से, पॉइंट पी, और पी पॉइंट है वो बड़े सर्कल पर लाई करता है। तो देखिए इस तरह से ये बन जाएगा आपका सेंट। ये पहले 3 सेंटीमीटर का जो है ये सेंटर है आपका, इससे 3 सेंटीमीटर का है ये, फिर ये बड़े सेंटीमीटर का है, ये 7 सेंटीमीटर का है। तो यानी 2 सर्कल बनाएंगे, पहले छोटे वाला ये और फिर ये बड़े वाले सेंटर से। पॉइंट पी बड़े सर्कल पर है ये इस तरह से दिया हुआ है। अब देखिए कैसे बनाते हैं इसमें, ये जो सेंटर है ओ पी, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे। तो पहले पॉइंट पी पर आपका कंपास रख कर ये इस तरह से चार्प लगाएंगे, फिर ओ से, तो ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, तो ओ डैश जो है इसे बाइसेक्ट करेगा। अब ओ डैश पर अपना कंपास रखकर जो सर्कल बनाएंगे जिसमें सेंटर आपका ओ पी होगा, तो ये आपका छोटे वाला ये सर्कल बनेगा। तो यहाँ देखिए यहाँ छोटे सर्कल को इस स्मॉलर सर्कल को कट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। तो ए पी को ज्वाइन कर दीजिए और ए क्यू, तो देखिए ए पी और ए क्यू ये आपकी टेंजेंट हो गई, कौन से पर, स्मॉलर सर्कल पर फ्रॉम पॉइंट पी, और पॉइंट पी कहाँ पर है, जो बिगर सर्कल पर लाई करता है। तो ये आपको कंस्ट्रक्शन करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें और दिया हुआ है, पेयर ऑफ टेंजेंट ऑफ ए सर्कल टू द रेडियस ये ड्रा करना है ऑफ 6 सेंटीमीटर, यानी 6 सेंटीमीटर का जो है इसमें त्रिज्या का एक वृत्त है, उस पर जो पेयर ऑफ टेंजेंट है इस पर से रेखा युग्म बनाना है, और जो 60 डिग्री पर जो इस तरह से जो परस्पर 60 डिग्री पर झुके हुए हों और इस पर से रेखा की लंबाई बतानी है। तो देखिए इस तरह से करेंगे आप। इसमें ये सर्कल है, इसमें ये ओ इसका सेंटर है और 6 सेंटीमीटर है, तो इसमें आप पहले सर्कल बना लेंगे इसमें 6 सेंटीमीटर का। फिर जो है इस पर ये रेडियस, इस ओ ए रेडियस बनाएंगे और इस पर आप इसका 120 डिग्री का, ऊपर 120 डिग्री का एंगल बनाते हुए 2 से रेडियस बना देंगे इसकी ओ बी। अब देखिए ए पर भी 90 डिग्री होता है, यहाँ भी 90 डिग्री होता है। आप जानते हो कि इसे पर जो रेडियस होता है सेंटर ऑफ सर्कल जिससे ये परपेंडिकुलर होता है, यानी 90 डिग्री पर इसकी टेंजेंट होगी है, तो यहाँ 90 डिग्री बनाते हुए लाइन खींच देंगे इस तरह से ए पी। ऐसी बी पर भी 90 डिग्री बनाते हुए लाइन खींच देंगे ये बी पी।
ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे पी पर। तो अब इस तरह से आपका जो ए पी बी बन गया इस तरह से, तो ये क्वाड्रिलेटरल बन गया, नहीं ए पी बी ओ। अब देखो ये 990 के हो गए, देख भी सकते हैं, और ये 120, तो ये 60 का हो गया ना इस तरह से। तो ये पेयर ऑफ टेंजेंट जो आपको बनानी थी, एक ए पी थी और दूसरी पी बी थी इस तरह से। और अगर लेंथ निकालनी है तो फिर इसमें ट्राइंगल बना लीजिए, इस तरह से बन जाएगा ये वाला जो इसमें ये आपका ट्राइंगल बन जाएगा, और ये अगर 30 डिग्री का एंगल बन जाएगा, ये आधा तो एंगल 30 डिग्री का होगा, ये 90 डिग्री का हो जाएगा। तो इन दो साइड का रेशो ये निकालनी है हमें, और ये इनका रेशो आपके पास में 10-30 हो जाएगा। तो ये कितना 6 है, ये 6/p है, तो p 10-30 की वैल्यू 1/√3। तो इस स्पर्श रेखा की लंबाई या लेंथ ऑफ टेंजेंट 6√3 सेंटीमीटर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपके पास में 12। तो इसमें देखिए एयरलाइंस कर्मचारियों का दिल्ली से पुणे उड़ान भरने के लिए 300 यात्रियों का जो आयु के अनुसार चार्ट बनाया हुआ है। तो इसमें जैसे लेस देन 30 यानी कम 10 से कम 14 है नंबर ऑफ पैसेंजर यात्रियों संख्या, 20 से कम 44 है, 30 से कम इस तरह से 80 तक दी हुई है। तो पहले हमें क्लास इंटरवल बनाते थे कि 10-10 का अंतर, तो 0 से 10, 10 से 20 इस तरह बनाएंगे, 20 से 30 और लास्ट में 7 to 80। अब ये जो आपकी इन्होंने 10 से कम है 14, तो पहले में ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, उसे 14 लिखेंगे। और फिर हम क्या कर रहे हैं उसमें, हम करेंगे इसमें 10 से 20। 10 से 20 क्या करेंगे, इसमें से 14 कम हो जाएंगे, तो इसकी संख्या सेकंड में से फर्स्ट को घटाएंगे, सबट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि ये तो 10 वाले में आएंगे ना, तो 44 - 40। और जब इसे नेक्स्ट करेंगे 20 से 30, तो 84 में से ये नंबर कम करते जाए, इसे लास्ट तक लिखेंगे। तो देखो इस तरह से ये टेबल बन जाएगी आपको। ये एज की होगी, ये तो 10-10 के वर्ग अंतराल से क्लास इंटरवल से 80 तक बनाएंगे। अब ये जो इस तरह से आपकी फ्रीक्वेंसी आ गई, जो सबट्रैक्ट यानी पहले तो उसमें 40 है, फिर दूसरे में से फर्स्ट को घटाएंगे तो ये, फिर तीसरे में से दूसरे, इस तरह से आपकी फ्रीक्वेंसी आ गई। अब इसमें निकालना क्या है आपको, देखिए इसमें मीन निकालना, माध्य निकालना। तो माध्य का आपको फॉर्मूला या पता है आपको कि ये फॉर्मूला होता है कि सिग्मा f(xi) अपॉन सिग्मा fi। तो f का आपके पास में हो गया ये फ्रीक्वेंसी, xi क्या होता है, इन दोनों का बीच का पॉइंट होता है, यानी दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करो तो 5 आ जाएगा। देखिए सभी में ऐसे आ जाएगा, या 10-10 का डिफरेंस है, फिर उसमें 10-10 प्लस भी कर सकते हैं। अब fi और xi की मल्टीप्लाई करेंगे और इन्हें सबको प्लस कर देंगे, तो fi और xi का जो प्लस करने से इतना आ जाएगा और सिग्मा fi आ जाएगा। तो इसे दोनों को फॉर्मूले में रख देंगे, तो फॉर्मूले में रखने से इस तरह से इसकी वैल्यू डिवाइड करेंगे 42 आ जाएगा। तो इस तरह से मीन आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, 13 है क्वेश्चन नंबर। तो इसमें देखिए लाइट हाउस है ये, तो ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ सकते हैं, और इसमें लाइट इस पर टॉप पर लगी हुई है। तो ये इसमें या इस तरह से लिखा हुआ कि एक लाइट हाउस एक लंबा टावर है जिसके शीर्ष के पास प्रकाश होता है, और ये अक्सर दीपों बने होते हैं, मतलब ये जो नेवी के लिए या जहाज़ों के इनके देखने के लिए सारी इसमें लिखा हुआ, नेविगेशन के लिए करते हैं इसे यूज, इस पर से नेविगेशन के लिए यूज करते हैं इसमें, और या मैरिन के लिए, इस तरह से धीरे धीरे इनका हम यूज करते। तो पहले इसमें क्या कैंडल या लैंटर्न या इलेक्ट्रिक बल्ब लगाते थे, लेकिन बाद में सब ये इस तरह से इसमें इसकी मतलब पूरी इसमें, जिससे बच्चे समझ सकें कि ये जो है ये प्रकाश स्तंभ है इनके। तो ये सब आपको पढ़ लेना है कि जिससे आपको धीरे धीरे समझ में आ जाए। तो अब इसमें फिर बिजली ने रोशनी ले लिया, आजकल इन मशीनों को रिमोट मॉनिटर से चला जाता है। अब इस क्वेश्चन में क्या मुंबई के पास की जगह है ये, और इसमें जो आपकी काम की चीज़ें हैं वो इसकी हाइट दी हुई है, 40 मीटर हाइट है, और इसमें एक नाव और एक जहाज, ये दो चीज़ हैं, विपरीत कंडीशन दिशाओं से आ रहे हैं, दोनों प्रकाश स्तंभ की तरफ आ रहे हैं, और उनका जो है एंगल ऑफ डेप्रेशन या नमन को 30 और 60 डिग्री है। तो देखिए इस तरह से फिर देख लीजिए एक बार क्वेश्चन को, क्योंकि क्वेश्चन आपको इसमें केयरफुली पढ़ना, आप कोई सी भाषा में पढ़ें, दोनों में लगा हुआ आया हुआ लाइट हाउस है इसमें ये, और फिर टाल टावर, यानी टावर के ऊपर एक लाइट हाउस लगी हुई है,
फिगर में भी देख सकते हैं इसमें उसके टॉप के ऊपर। और ये सब उसके बारे में बताया कि लाइट हाउस जो कैसे जलते हैं और क्या यूज करते हैं, नेविगेशन के लिए यूज होता है इसमें, और पहले कैसे कैसे इसमें क्या क्या चीज़ से जलाते थे, और अब धीरे धीरे फिर उनके कैसे कैंडल्स हैं ये सब चीज़ जलती थी, लेकिन अब वो रिमोट मॉनिटरिंग वगैरह यूज होता है इसमें। तो मुंबई में जगह का नाम है ये। अब इसमें ये 40 मीटर, ये जो आपकी जो डाटा है आपको ये लिखना है कि इसके जो है हाइट दी जो टावर के 40 मीटर है, और ये 30 किलोमीटर दूर से भी दिखती है। शिप एंड बोट, एक शिप है जहाज है और एक बोट है, वो कमिंग टुवार्ड द लाइट हाउस की तरफ आ रहे हैं, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन से। और एंगल ऑफ डेफरेशन यानी ओमनमन कोण उनका 30 और 60 डिग्री है। तो आप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ये आपका ये टावर है और ये 40 मीटर है। देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन एक 30 है, ये इस तरह से दोनों दिखाई दिए आपको। तो ये जितना ये आपको क्लियर 30 तो यहाँ 30 बनेगा, ये 60 है तो ये 60। अब इसके क्वेश्चन जो है जो बने क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, उन दोनों क्वेश्चन को आप समझिए। जब आप इसे समझ लेंगे तो क्वेश्चन कर पूछ सकते हैं। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द टू बोट्स और शिप, दो ही तो चीज़ है, नाव है और शिप है, नियर टू द लाइट हाउस के कौन सा नज़दीक है, और है तो उसकी डिस्टेंस निकालनी है। इस तरह से क्वेश्चन पढ़ लिया आपने। अब देखिए इस तरह से ये आपकी फिगर बनी हुई है उससे, ये 40 मीटर है, ये इनका 30 और ये 60 का है, तो ये 30 और 60 एंगल हो गया। अब देखिए इसमें कह रहे हैं कि ये जो ये लाइट हाउस है, ये इसके या टावर के नज़दीक कौन सा, जिसका एंगल ऑफ डेफरेशन ज़्यादा होता है वो इसके नज़दीक होता है। तो इसका जो है एक आंसर तो ये हो गया कि ये वाला 60 डिग्री एंगल वाला, यानी जो चीज़ ये आपके पास में जहाज बनाओ ये इसके नज़दीक है। अब फिर दूरी कितनी है, तो ये डिस्टेंस निकालेंगे BC, तो फिर ABC ट्रायंगल, ACB ट्रायंगल लेंगे, और एंगल 60 है तो ये साइड और ये साइड का रेशो 10 हो गया। परपेंडिकुलर बेस का रेशो 10 60 की वैल्यू √3, और ये वैल्यू आपकी BC 40/BC, तो BC की ये वैल्यू आपकी आ जाएगी इसमें। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसका दूसरा पार्ट और है टाइम टेकन बाय द बोट टू रीच द लाइट हाउस, फाइंड द टाइम यानी टाइम निकालना, फाइंड द टाइम इफ द मूविंग एट रेट ऑफ 20 मीटर पर हाउस। तो देखिए बोट का निकालना है, यदि नाव जो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चल रही है तो ये तो कितना समय लेंगे। तो समय के लिए देखिए फॉर्मूला आपने पहले ही पढ़ा हुआ है कि डिस्टेंस भी चाहिए उसमें, तो पहले डिस्टेंस निकालेंगे इसमें। तो जो फिगर पिछले देखोगे 10:30 हो गया इसमें, तो एक बार फिगर देख सकते हैं नाव वाली इस तरह से, ये आपकी फिगर बन जाएगी। ये 30 डिग्री का एंगल है और ये 40 है, और ये आपको निकालनी है इस साइड। तो फिर टेंजेंट बन जाएगा परपेंडिकुलर और बेस 10:30 की वैल्यू निकालेंगे इसमें। तो देखिए ये आपका ये निकला हुआ है 10:30 हो गया, AB/BD, तो इससे 40 √3 मीटर हो गया। अब इसमें टाइम निकालना है। तो आपने को फॉर्मूला पढ़ा था कि टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इसमें देखिए डिस्टेंस तो आपकी निकल गई और स्पीड है 20 किलोमीटर प्रति घंटे, 20 किलोमीटर प्रति घंटे। अब इसको जो जब ये मीटर में है तो इसको भी 20 किलोमीटर को भी मीटर में बदल देंगे, तो 1000 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, और ये आवर को इसमें सेकंड में बदल सकते हैं या मीटर में। तो आवर को अगर मिनट में बदलाना हो तो मिनट में बदलने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे, तो ये वैल्यू रखेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, ये इसका लास्ट क्वेश्चन है। कृष्णनगर एक स्मॉल टाउन है इन नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट इन वेस्ट बंगाल। तो इसमें देखिए क्ले डॉल्स बनी हुई हैं, और ये क्ले डॉल्स के बारे में फिगर देख सकते हैं पहले और आपको समझ में आ जाएगा। ये इसमें 4 फिगर बनी हुई हैं। तो ये डॉल जो है, ये डॉल 1 2 3 4, ये पूरी स्टोरी लिख रखी है उन्होंने। आप इसे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। डॉल 1 में देखिए गोलाकार सब चीज़ें हैं, एप्पल है, ये ऑरेंज है, और ये इसमें डॉल बनी हुई है जैसे। तो इनके देखें नीचे सिलेंडर टाइप में और ऊपर इसमें स्फीयर लगे हैं इस तरह से। तो इन्हीं के क्वेश्चन है इसमें, 2 क्वेश्चन इसके भी हैं। तो आप इसे पहले थोड़ा सा इसके पढ़ेंगे, इसमें हिंदी इंग्लिश को इसमें पढ़ सकते हैं।
तो जिले कृष्णा नगर पश्चिम बंगाल नादिया जिले का छोटा सा शहर है। और ये जो इस तरह से ये अपना गुड़िया वगैरह ये बनाते हैं, क्ले बोलते हैं इंग्लिश में, ये क्ले बनाते हैं इसमें। तो ये कैसे बनाते हैं, वो सब जूट से बनाते हैं और किसा करते हैं, फिर क्ले बनते हैं। तो फलों जानवरों ये सब इस तरह से पूरा डिटेल में बताया कि क्या क्या चीज़ हम बना सकते हैं इसमें, और फिर संग्रहालय में या म्यूजियम में ये रख देते हैं इस तरह से। तो ये इस तरह से जो आपको ये स्टोरी बन गई, ये आपके दिख गए इसमें कि कौन कौन सी चीज़ बनाई हुई है इसमें उन्होंने। डोल 1, डोल 2, डोल 3, डोल 4 बने हुए हैं। अब जो आपको डाटा जो यूज होगा वो ये दे रखा है कि डोल 1 में जो है स्फेरिकल ऑरेंज है। डोल 2 देखिए रेशो ऑफ डायमीटर, यानी व्यास का जो अंतर है, सॉरी व्यास का जो रेशो है डोल 1 में और डोल 2 में, वो 2:3 है। एक तो ये ध्यान रखना है। और डोल 3 में, ये डोल 3 है, ये इसमें जो है हेड टच दी सिलेंडर, नीचे जो ऊपर जो हेड है ये सिलेंडर को टच कर रहा है इसमें। इसकी रेडियस दी हुई है, यानी सिलेंडर है ये बेलन दिया हुआ है, तो इसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर है और हाइट इसकी 8 सेंटीमीटर है। तो इसकी बेस के ऊपर ये दो चीज़ दी हुई हैं आपको, देख कुछ ये सब चीज़ हिंदी में भी लिखी हुई हैं, यानी कि 1 में 2 में गोलाकार जो सेब और दूसरे में संतरा, इन दोनों का जो व्यास का अनुपात है 2:3। एक तो ये दिया हुआ है, और 3 में जो है गुड़िया वगैरह जो बनाई हुई है उसमें दिशा नीचे बेलनाकार है और ऊपर उसके गोलाकार सिरा है। तो उसकी जो बेलन की जो रेडियस है 3 सेंटीमीटर है और हाइट 8 सेंटीमीटर है। अब इसके आधार पर 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रेशो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल एप्पल्स इन डोल 1 टू डोल 2, यानी डोल 1 के गोलाकार सेब का गोल 2 के संतरों का पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात निकालना। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए एप्पल, सेब और ऑरेंज दो तो डोल 1 और डोल 2 में उनका व्यास का अनुपात दिया हुआ 2r1 और 2r2। मान लो पहले की रेडियस r1 है और दूसरे की रेडियस r2 है, तो 2r1 रेडियस का डबल होता है डायमीटर या व्यास, वो 2:3 है। तो इनका r1 r2 भी 2:3 हो जाएगा। अब इनका सरफेस एरिया या पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना, तो गोलाकार चीज़ है तो गोले का जो सरफेस एरिया होता है 4πr², तो फर्स्ट के 4πr1², सेकंड का 4πr²। रेशो का मतलब क्या, डिवाइड कर देंगे 4πr1² अपॉन 4πr2²। 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा, तो r1 और r2 का स्क्वायर, तो इन दोनों का स्क्वायर कर दें 4:9 आ जाएगा। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इफ द ब्लू डोल, जो थर्ड में जो डोल है उसे मेल्ट करके और क्ले यू टू मेक दी सिलिंड्रिकल ड्रम बना रहे हैं। उसमें भी देखिए डोल 3 का तो पता ही है आपको कैसे, और उसे भी सिलिंड्रिकल ड्रम बना दिया, और उसकी जो है रेडियस जो है इसकी 3 सेंटीमीटर है ड्रम की। ध्यान से देखिए, जो इसकी रेडियस 3 यानी सबकी रेडियस 3 है इसमें। तो हाइट पूछिए ड्रम की, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि ये इस तरह से जो ड्रम है ये जो गिवन डोल 3 में दिया हुआ, यानी नीचे इसमें सिलेंडर है और फिर ये स्फीयर है। इनको दोनों को जितना वॉल्यूम होगा ड्रम कर, इन्हें मेल्ट करके यानी पिघला कर दूसरा ड्रम बना जाता है, और वो भी सिलिंड्रिकल बेलन के आकार का ही। तो जो नया बनाने का बेलन के आकार का वॉल्यूम, उसका और इसका वॉल्यूम दोनों का बराबर होगा, यानी दोनों का आयतन इस डोल का आयतन और जो नया बनाया उनका दोनों का इक्वल होगा इस तरह से, यानी वॉल्यूम ड्रम का और ये इन दोनों का। तो देखिए रेडियस तो सभी में सेम है, ये भी रेडियस सेम है, तो ड्रम जो बन रहा है उसका वॉल्यूम πr²h और इसमें भी πr²h1 हाइट, क्योंकि इसकी अलग है और ड्रम की हाइट अलग होगी। और स्फेरिकल का वॉल्यूम होता 4/3 πr3। r की वैल्यू दोनों में सब में सेम दी है, 3 है तो r की वैल्यू रख देंगे। और इस वाले में जो है डोल वाले में 3 में इसकी जो हाइट 8 दी है 8 रख देंगे। तो अब इसे सोल्व करना, तो देखिए इसमें 3² पाई सभी में, इसमें भी है इसमें भी है, और 3² पाई एक 3 ज़्यादा है, इससे सबको डिवाइड कर देंगे तो यहाँ h बचेगा और इसमें सिर्फ 8 बचेगा और इसमें एक 3 बचेगा। 3 से 3 डिवाइड करेंगे, ये जो 4 है ये 4 बचेगा, तो h की वैल्यू 12 सेंटीमीटर होगी। तो इस तरह से जो नया ड्रम बनेगा आपका उसकी हाइट 12 सेंटीमीटर होगी। रेडियस तो सबकी इक्वल है इसमें। तो स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आ गया होगा, तो इसे अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है। थैंक्स स्टूडेंट्स।